जय हिंद। आज हम करेंगे समय, दूरी और चाल और रेल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, समय, दूरी और चाल और रेल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका क्या है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एक रेलगाड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी किसी पेड़, बच्चे या बिजली के खंभे को क्रॉस करती है, यानी इसको पार करती है। इसको पार करने का मतलब ये पूरी तरह से जो है पूरी तरह से पार करके यहाँ तक निकल जाती है। ठीक है, तब आपसे पूछा जाएगा कि रेल ने जो है कितनी दूरी तय की है, रेल ने कितनी दूरी तय की है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि पेड़ की दूरी कितनी हो सकती है, बच्चे की दूरी कितनी हो सकती है, खंभे की दूरी कितनी हो सकती है। तो एक्चुअल जो दूरी होगी, जो ट्रेन की जो लंबाई होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी, दूरी होगी। जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी, दूरी होगी। यानी कि ट्रेन की लंबाई अगर 200 मीटर है, ट्रेन की लंबाई अगर 200 मीटर है और उसने पेड़ को क्रॉस कर लिया है, तो जो दूरी उसने तय की है वो दूरी हो जाएगी उसकी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी, दूरी होगी, ट्रेन की लंबाई। बस ये बात आपको जो है ध्यान रखना है। इसमें आपको एक और चीज़ दिया रहेगा, जैसे आपसे दिया रहेगा चाल। ठीक है, चाल क्या दे रहेगा आपको, किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, अगर आपको चाल मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, और आपको किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है, सॉरी किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको 5/18 को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी क्या कर देंगे, 18/5 कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर जो है हम 5-6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट में सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की गति से आगे बढ़ रही है तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। यानी कि हमें रेलगाड़ी की जो गति दी हुई है यहाँ पे 180 किलोमीटर पर आवर दी गई है और हमसे पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में उसकी कितनी गति होगी, उसकी कितनी स्पीड होगी। तो मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट में बताया, अगर जो चाल है, जो गति है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हो और हमें मीटर पर सेकंड में पूछ लिया जाए तो हमें क्या करना है, 5/18 से उसको गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे गति कितनी दी हुई है, 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 180 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये कितना, 18 से 1 कट जाएगा, यानी कि इधर 10 बचेगा और 5 10 कितना हो जाएगा, 50। यानी कि क्या अब इसकी जो गति होगी कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में हमें दिया हुआ था 180 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, उसको मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करने के लिए बोला, तो हमने क्या किया, 5/18 से इसको क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो अब हमारी गति कितनी आ गई, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही जो इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, यदि एक रेलगाड़ी की गति 108 किलोमीटर पर आवर है तो 15 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। यानी हमें 15 सेकंड की दूरी निकालनी है, यानी 15 सेकंड में जो रेलगाड़ी है वो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो दूरी बराबर हमें फॉर्मूला पता है, चाल गुना में क्या होता है, समय है। तो रेल की चाल कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर है और कितनी दूरी तय करनी है, कितनी दूरी 15 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की है हमें ये बतानी है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो 108 है वो 108 किलोमीटर पर आवर है और समय जो दिया हुआ है सेकंड में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ जो मुझे पूरे को जो है हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ये किलोमीटर में है, ये सेकंड में है, इसका मतलब पूरे को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता है कि 5 क्या लगाते हैं, 18 लगाते हैं, गुना में क्या लगाते हैं, 5/18 लगाते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी 18 से अगर 108 को काटते हैं तो कितने पे कटेगा, 6 पे कटेगा। ठीक है, तो इसको गुना कर लेंगे, 15 6 90 और 9 5 45, यानी कितना हो जाएगा, 450 मीटर। यानी जो रेलगाड़ी है वो 15 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, यही जो हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल दी हुई थी, समय दिया, हमें पूछा था इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा, तो हमने समय निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, एक रेलगाड़ी की गति 20 मीटर पर सेकंड है तो उसकी गति किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। यानी रेलगाड़ी की गति जो है हमें मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में मैंने जैसे आपको बताया था, अगर उसने 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, उसने 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो इसको किलोमीटर में बदलने क्या करेंगे, 18/5 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 से इसको अगर हम काट देते हैं, 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 कट गया, या 18 चौक कितना हो जाएगा, 72।
ठीक है। तो अब रेलगाड़ी की जो गति होगी कितनी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें सेकंड में दिया हुआ था और किलोमीटर में पूछा था, तो हमने क्या किया, अब किलोमीटर में निकाल लिया, ठीक है। यही जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है, एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर तथा इसकी गति 30 किलोमीटर पर आवर है। ट्रेन इस गति से आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति को पार करने के लिए कितना समय लेगी। यानी कि कोई ट्रेन है और कोई व्यक्ति खड़ा है, वो उसको पार कर रहा है, ठीक है। तो उसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा है। तो इसमें क्या पूछा, हमें समय निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर आपको क्या पता है, क्या होता है, दूरी गुना में क्या होता है, चाल होता, दूरी गुना में क्या होता है, चाल होता है। तो ट्रेन की लंबाई मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या होगी, दूरी होगी, वही दूरी होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी होगी। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे कितनी है, 100 है, ठीक है। और चाल कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसको चाल को जो हमें सेकंड में बताना है, ठीक है। चाल को जो है, क्योंकि ये जो ट्रेन की लंबाई है वो किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, ठीक है। और चाल किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो इसको हमें क्या करना है, सेकंड में बदल देना पड़ेगा। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, जो किलोमीटर पर आवर है उसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। यानी 30 को क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 100 का 100 तो ऊपर रहेगा, ये 18 क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 18 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, 30 गुना में 5, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 30 गुना में 5, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ये कितना, 3 6 का 18 हो जाएगा, और ये 5 से इसको काटेंगे तो 2 बच जाएगा। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। तो उस पेड़ को पार करने के लिए कितना समय लेगी, 12 सेकंड का समय लेगी। जो ट्रेन 100 मीटर की ट्रेन है, जो 100 मीटर की ट्रेन है, उस व्यक्ति को पार करने के लिए 12 सेकंड का समय लेगी। यही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार और समझते हैं, ट्रेन की लंबाई दी हुई है 100 मीटर, ठीक है। ट्रेन की लंबाई 100 मीटर दी हुई है और 30 किलोमीटर पर आवर चाल दी हुई है। लेकिन ट्रेन की लंबाई क्योंकि मीटर में है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया, 5/18 लगाया है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने का हमारा 12 सेकंड क्या हो गया, आंसर आ गया। यानी कि व्यक्ति को जो पार करने के लिए समय चाहिए वो 12 सेकंड का समय चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी। यानी ट्रेन की लंबाई 180 मीटर दी हुई है और 54 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड दी हुई है, और हमसे पूछ रहा है समय, वो कितना समय, एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगाएगी, ठीक है। तो समय बराबर आपको पता होता है कितना होता है, दूरी बटे में क्या होता है, चाल होता है। तो ट्रेन की जो लंबाई है वही क्या हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी। जो ट्रेन की लंबाई है वही उसकी दूरी हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 है, ठीक है। तो ये दूरी हो गई और बटे में क्या करेंगे, चाल करेंगे। चाल उसकी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्योंकि दूरी जो हमें मीटर में दी हुई है, तो इसलिए हमें चाल को क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो 180 का 180 रहेगा ऊपर, ये 18 नीचे है, तो क्या हो जाएगा, ये आगे जाके ऊपर चला जाएगा। यानी 18 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा, 54, ठीक है। और गुना में क्या बचेगा, 5, ठीक है। नीचे क्या 54 और बटे में क्या बचेगा, 5, तो 5। तो ये 18 से इसको काटेंगे तो कितने में कटेगा, 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 3 को इसमें काटेंगे तो कितने बचेगा, 6 बार में, यानी कि 60 बचेगा। और 5 को इसको एक बार और काटेंगे तो 5 × 5 5 दूनी 10। यानी कि जो समय होगा, जो ट्रेन समय लेगा वो 12 सेकंड का समय लेगा, ठीक है। जो ट्रेन एक पेड़ को पार करने में जितना समय लेगा वो कितना समय लेगा, 12 सेकंड में ट्रेन पेड़ को पार कर लेगी। बस यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें खाली बस इतना ही ध्यान रखना है, जो ट्रेन की लंबाई है वही जो है दूरी होती है। जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी है, ठीक है। चाल आपको दिया हुआ है, बस आपको फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक लड़की को पार करने में कितना समय लगा होगा। रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है, ठीक है। इसमें भी क्या पूछा है हमको, समय पूछा है कि उसको कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समय निकालेंगे। समय कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला है दूरी बटे में क्या करेंगे, चाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, 250 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई दी है। जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही क्या होगी, इसकी दूरी हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दूरी होती है, तो हम क्या करेंगे, 250 और नीचे बटे में क्या करेंगे, चाल, ठीक है। तो चाल कितनी है, 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर पर आवर है। और ये रेल की लंबाई कितनी है, 250 मीटर, ठीक है। ये 250 मीटर यानी कि दूरी 250 मीटर है। दूरी जो है मीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको 180 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से
गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको ये 250 का 250 ऐसे ही रहेगा और गुना में हो जाएगा ये 18 और बटे में आएगा 180 गुना में 5, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे। 18 से अगर इसको काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा, 10 पे कट जाएगा। ये 1 0 से फिर 1 0 कट जाएगा और इसको 5 से काटेंगे तो बचे बचे कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं जो रेलगाड़ी को समय लगा उस रेलगाड़ी को लड़की को पार करने में जितना समय लगा वो 5 सेकंड का समय लगा। 5 सेकंड में रेल ने जो है 180 किलोमीटर की स्पीड से उस लड़की को पार कर लिया। तो यही जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, 500 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक बच्ची को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो इस ट्रेन की गति क्या है। यानी कि हमें पूछा गया है ट्रेन का चाल पूछा है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो अब हमें क्या करना है, चाल निकालना है। तो ट्रेन की दूरी कितनी है, 500 मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वही क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। तो 500 मीटर दिया हुआ है पेंटिंग की लंबाई, तो 500 मीटर क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा, समय। कितना समय दिया गया है, 10 सेकेंड, ठीक है। कितना समय दिया गया है, 10 सेकंड दिया गया है। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि किलोमीटर पर आवर से इसकी गति निकालनी है, किलोमीटर पर आवर से। तो इसको क्या करेंगे, 18/5 से इसको गुना कर देंगे। 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। जब इसको 18/5 से गुना कर दें किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, 1 0 से 1 0 कटेगा और 5 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 180। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन की जो चाल है वो 180 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यानी 180 किलोमीटर पर आवर की गति से वो जो आगे बढ़ रही है। उसने बच्चे को जो ट्रेन पे खड़े स्टेशन पे खड़ी हुई बच्चे को क्रॉस किया है, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट 1 में जो रेलगाड़ी जो स्टेशन पे पेड़ रहता है, खंबे रहते हैं, बिजली का खंबा, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो दूसरा कराऊंगा रेलगाड़ी से ही संबंधित कराऊंगा। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।